हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में, मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि जब हमारे पास दो से अधिक फंक्शन, जैसे मैंने कहा कि मेरे को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट को दोस्तों डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने कहा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई दो फंक्शन है, उनका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास प्लस में या माइनस में कोई दो फंक्शन दिए गए हों तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करोगे, उन दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, मतलब इसको एफ एक्स को अलग फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट, फिर प्लस का चिन्ह लगा के और डिफरेंशिएट ऑफ जी एक्स, इसको अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है ना। जब कोई दो फंक्शन आपको दिए गए हों एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस लग रहा है तो प्लस लगा के डिफरेंशिएट करोगे और माइनस लग रहा है तो माइनस लगा के डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा दोस्तों, एक और होता है, ये तो प्लस और माइनस में है। मैंने कहा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जब डिवाइड में कोई दो फंक्शन दे रखे हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस और माइनस में हो तब तो ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर डिवाइड में हो तब ऐसे नहीं कर सकते हम कि ऊपर का अलग कर ले नीचे का अलग कर ले। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो क्या हो गया, जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस का एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स अपॉन में जी एक्स स्क्वायर। तो देखो इन दोनों फॉर्मूला पर मैं आपको दो क्वेश्चन देने वाला हूं। देखो फिर दोस्तों, मैंने एक फंक्शन लिखा है y बराबर, अगर मैं कोई फंक्शन लिखूं, ये मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, और एक और क्वेश्चन लिखूं मैं यहां, मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये लिखा। तो देखो ये क्या है, आपके पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स मतलब ये और जी एक्स मतलब ये, दो अलग अलग फंक्शन है। तो आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसे डिनोट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन अलग डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स, और बी एक्स का आप अलग करोगे। तो यहां से आपको देखने से मिलेगा कि डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ए तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ए कांस्टेंट ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, प्लस यहां करोगे तो b कांस्टेंट है और x का करोगे तो 1। तो यहां से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 2ax प्लस b, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन जब हम लेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन में cx स्क्वायर प्लस d। तो आपने देखा कि जो फंक्शन है हमारा वो किस में, डिवाइड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसके लिए जब हम कोई फंक्शन हमें p अपॉन q के फॉर्म में हो तब उसका जो डिफरेंशिएट करने का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार है कि नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर करेंगे, और नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी मेथड को हम अप्लाई करने वाले हैं इसमें। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन यहां भी लिखना है, तो सी एक्स प्लस डी आपके पास ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस b है आपके पास ऊपर फंक्शन, जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि a आपका क्या है, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, 2x प्लस में b क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है, माइनस का चिन्ह बीच में, और ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही। तो आप क्या करोगे, ax स्क्वायर को ऐसे ही लिखोगे प्लस b, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो gx का जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो gx क्या है, cx स्क्वायर प्लस d, तो gx को जैसे आप करोगे, c कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो क्या होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और d का 0। तो देखो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मिल गया cx प्लस d, और इधर मल्टीप्लाई में मिलेगा 2ax, माइनस इधर क्या है, ax स्क्वायर प्लस b, मल्टीप्लाई में मिलेगा 2cx बटे
डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। एनी डाउट? अभी देखो इसमें देखो क्या चीज कॉमन आ सकता है। यहां से आप अगर कॉमन निकालना चाहो तो आपका 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन निकालने के बाद यहां बचेगा सी एक्स प्लस डी और x माइनस इसमें क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। इससे 2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा c। डिनोमिनेटर में बचेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, है ना, यहीं छोड़ सकते हो दोस्तों आप इसे। तो ये था जब आपके पास फंक्शन p अपॉन q के फॉर्म में दिया गया हो तो उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपको घर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन दिया है पहला, आपको ये क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है ना, और सॉल्यूशन निकाल के देखना है इसका आंसर क्या है, आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला लिखा है मैंने y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस का 9x, और एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, तो y बराबर आप लिख लो 6x प्लस 4 अपॉन में 3x प्लस 5। ये दोनों क्वेश्चन है आपको खुद से ट्राई करने हैं। पहला 6x स्क्वायर प्लस 9x, दूसरा y बराबर 6x प्लस 4 और 3x प्लस 5। तो दोस्तों ये सॉल्व करने हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने इस अपने चैनल पर गणित पढ़ाना मतलब मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने का स्टार्ट कर दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे की वीडियो आप इस चैनल पर आपको रोजाना अपलोडेड मिलेंगी। बाकायदा आपको एक्सरसाइज का मिलेगा पूरा सॉल्यूशन, हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं इसमें कराने वाला हूं। तो ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।